एक तरफ लोग नदी के किनारे खड़े होकर आरती उतार रहे हैं, गंगा को माँ बुला रहे हैं, और ठीक उसी जगह पर एक बड़ा सा पाइप बिना साफ किया हुआ गंदा नाले का पानी और कचरा उसी नदी में धड़ल्ले से डाल रहे हैं। आखिर हमारी नदियाँ इतनी जहरीली बन कैसे गई? द 3D गुरु को फॉलो करो और इसे 3D में समझते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में 270 से ज्यादा नदियाँ बुरी तरह पोल्यूटेड है। अगर हम सिर्फ गंगा नदी की बात करें तो वहाँ हर रोज लगभग 12,000 MLD यानी करोड़ों लीटर सीवेज बनता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें से 70% सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के यानी बिना साफ किए डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है। इस सीवेज के साथ मिलता है हमारा कल्चर। हर साल फेस्टिवल्स पर लाखों प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, दूध और 80 लाख टन से ज्यादा फूल नदियों में डाले जाते हैं। अब आप सोचोगे कि फूल तो नेचुरल है, उससे क्या नुकसान? पर इन कमर्शियल फूलों पर खतरनाक पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने वाली दवाइयां छिड़की जाती हैं। जब ये मूर्तियां और फूल पानी में घुलते हैं तो इनमें से लेड और मर्क्यूरी जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स निकलते हैं। इन जहरीले मेटल्स और दूध घी जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से नदी में यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन का आसान शब्दों में मतलब है पानी में इतना ज्यादा कचरा और केमिकल्स बढ़ जाना कि पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सारी मछलियां दम घुटने से मर जाती हैं। यमुना जैसी नदियों के ऊपर सफेद रंग का जहरीला झाग यानी टॉक्सिक फोम तैरने लगा है, जिसमें लोग नहाते हैं। और ये जहर सिर्फ पानी तक नहीं रहता, ये बायो मैग्निफिकेशन के जरिए हमारी थाली में आता है। यानी नदी के पानी से जो खेती होती है उससे ये जहरीला मेटल किसान की सब्जियों में जाता है और वहाँ से हमारे अंदर। इसका सबसे भयंकर असर दिख रहा है यूपी, बिहार और पंजाब में, जहाँ ग्राउंड वाटर इतना खराब हो चुका है कि वहाँ कैंसर विलेजेस बन गए हैं। लोग पानी पीने से स्किन और लंग कैंसर का शिकार हो रहे हैं और हर साल 1 लाख बच्चे इस गंदे पानी से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। 1950s में लंदन की टेम्स रिवर बिल्कुल डेड हो चुकी थी, लेकिन स्ट्रिक्ट कानून और सीवेज ट्रीटमेंट से आज वहाँ 125 से ज्यादा स्पीशीज की मछलियाँ जिंदा हैं। हम भी ये कर सकते हैं, इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियाँ यूज करके और फूलों का रिसाइकल करके। क्योंकि याद रखना, अगर आज हम नहीं सुधरे तो 2050 तक हम प्यास से नहीं बल्कि अपने ही पैदा किए हुए इस जहर से मरेंगे।